हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब एक इनकम टैक्स के अंदर 29 अप्रैल को एक नई नोटिफिकेशन आई है। जो नोटिफिकेशन ये कहती है कि आप असेसमेंट ईयर 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 1920 की आप अपनी आईटीआर अगर आपने फाइल नहीं करी है तो आप फाइल कर सकते हैं। और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि आपको अपना अपडेट करना है तो वो अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक नई नोटिफिकेशन आई है, आज इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करके चलते हैं। तो अगेन 29 अप्रैल को आया है, जिसमें आप बता सकते हैं कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी असेसमेंट कमेंसिंग 1 अप्रैल 2020, मतलब असेसमेंट और उसके आगे जो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर है। बट उसका मतलब जो आपका हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में हम बोलते हैं 2021 असेसमेंट ईयर। बट अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करके चलें तो फाइनेंशियल ईयर 1920 कि हम जो रिटर्न है अब वो फाइल कर सकते हैं। अब इसको फाइल करने के लिए जो नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करा है दैट इज ITR-U। अब ये ITR-U का क्या स्टेटस है, क्या ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अभी अवेलेबल हो गया है? तो आंसर इज नो। मैंने आज ही चेक करा था और आज है 2 मई। 2 मई को ये वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। अब इसके अंदर जो आप अपने रिटर्न को अपडेट, यानी जो वर्ड यूज करा गया है अपडेटिंग इनकम, रीजन फॉर अपडेटिंग इनकम वहां पर आपको देना है। तो अब रिटर्न आपकी अपडेट कैसे हो सकती है? अब अपडेट करने के लिए जो 2 से लेके 8 तक के पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हैं। बट अगर आपने रिटर्न भरी ही नहीं है तो आप अपनी रिटर्न यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपने अपनी रिटर्न गलत भरी है यानी नॉट रिपोर्टेड करेक्टली है तब आप बता सकते हैं। अगर आपने कोई गलत हेड चुन लिया, कोई फाइलिंग गलती थी, रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज यानी आपने लॉसेस को ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर लिया है तो आप उसे घटा सकते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर आपने ज़्यादा ले लिया है देन उसे घटा सकते हैं। रिडक्शन इन टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JB और JC के अंदर अगर आपका कोई भी क्रेडिट अगर आपने ज़्यादा ले लिया है, यानी ये मैट क्रेडिट की बात करी जा रही है, गलत रेट से टैक्स लगा लिया है, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म अगर आपने कर लिया है, या कोई और रीज़न है आपने नाम गलत दे दिया, वट एवर द रीज़न, आप उसके बाद अपने ये रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। अब ITR-U बेसिकली वही चीज़ है, बट अगेन दिस इज़ नॉट फ्री। इसके अंदर आपको लेट फीस पे करनी होगी। अब वो लेट फीस क्या होगी, कैसे होगी, वो सारी की सारी जब फॉर्म आपका आ जाएगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे। अगेन ये ITR फॉर्म के साथ जाएगा, यानी ITR-U आपको बताएगा, मतलब आपको ये पहले वाले जो रीजंस हैं वो आपको देने हैं। देन उसके बाद आपको जो नॉर्मल फॉर्म है, अगर आप ITR-1 एप्लीकेबल है तो 1 2 3 4 वट एवर जो आपको एप्लीकेबल है वो भरनी होगी, वो आपको आपके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएंगे। देन उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना है, आप अपने नील के रिटर्न नहीं भर सकते हैं। आप अपना रिफंड का क्लेम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड लेट से 10 रुपये तो आप कहेंगे नहीं अब 15 रुपये कर लेंगे, नहीं वो नहीं कर सकते। और टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी ऑलरेडी डिफाइंड है आप उसे कम भी नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा है तो भर दो, रिफंड कम करना है तो भर दो, नील रिटर्न नहीं है कुछ ना कुछ आपको इनकम अपनी इसके अंदर दिखानी पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कोरोना की वजह से अपना इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने किसी भी कारण वजह से नहीं भरवाया। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पास अभी आके बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ एक ऑल्टरनेट अवेलेबल है जो हमसे पैसे ले लेंगे एंड देन उसके बाद हमारी ITR फाइल करा देंगे। तो उन सबको एडवाइस है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ सोच रहा है मत सोचें, प्लीज़ अपने एक चार्टेड अकाउंटेंट से ही आप डिस्कस करें, देन उसके बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करें। और इसके लिए आपको कोई भी नंबर 2 के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ही आपसे ले रही है। अब ये मैंने सेक्शन निकाला, सेक्शन 139(8) है, जिसके अंदर बेसिकली हमने मतलब जो इस सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। वो बेसिकली इतनी ज़्यादा डिटेल है, ये हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्सी से पढ़ लेंगे। और अगर आपको डिटेल करना है तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, बट लेकिन अगेन ये प्रॉपरली लॉ को समझाने वाली बात हो जाएगी। क्रक्स मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी की जो स्पीच है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि जो आपका 2021 की आपके रिटर्न है, अगर आपकी एक सैलरी 12 महीने से पुरानी रिटर्न है अप टू 12 मंथ है तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। और अगर 24 महीने से पुरानी है आपको 50% ज़्यादा टैक्स देना होगा। तो गवर्नमेंट आपसे अपने आप ही टैक्स वसूली। हाँ, अगर आपका टैक्स बनता ही नहीं है,
राइट। तो आपको इसके अंदर पहली बात तो नील रिटर्न वो आपको फाइल करने देंगे ही नहीं, बट हाँ सर्टेन एग्जाम्पशन लिमिट है। अगर आप उस एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर आते हैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर जीरो टैक्स लग रहा है तो माइट भी कोई पेनल्टी नहीं होगी, बट अगेन जब तक फॉर्म नहीं आ जाता है ये वाली सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो यानी मैंने इसे सम अप करके कह दिया, इसमें 50% आपका इंटरेस्ट लगेगा एंड देन फाइनेंशियल ईयर 20-21 यानी 21-22 के लिए 25% का आपका इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि दोनों की डेट आपकी जा चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको सारी की सारी जो आपकी क्वेरीज होंगी उसका रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।